हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा घणी। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से आपकी जो पढ़ाई है वो चल रही होगी, ऐसी उम्मीद है। तो आज जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, सबसे पहला मुख्य विषय आपका है कि बीएसटीसी 2023 का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे है कि बीएसटीसी 2022 का जो रिफंड है, 2023 का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, लेकिन 2022 के अंदर जिन्होंने 3,000 रुपए देके काउंसलिंग कराई थी, कॉलेज नहीं मिली है, उनको ये रुपए कुछ कटौती करके जो वापस मिलने की प्रक्रिया है, ये पैसे कब वापस मिलेंगे, इन दो मुख्य पहलुओं पे क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक नोटिफिकेशन आया है हमारे सामने, उसकी बात करेंगे। ज्यादा कुछ बात नहीं है आज, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि देखो, रिफंड रिफंड आप डेली करते थे, किस प्रूफ के आधार पर आपको बताया जाए कि आपका रिफंड कब आएगा, ठीक है। तो कोई ना कोई ठोस सबूत होना चाहिए। देखो, इसके आधार पर कह रहा हूं कि आपका रिफंड कब आएगा। तो नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है देखिएगा यहाँ पे कि पिछले साल प्रवेश नहीं मिलने वालों को वापस मिलेगी रजिस्ट्रेशन की फीस। देखिएगा, पिछले साल हुई प्री डीलर परीक्षा 2022 में पंजीयन करवाने के बाद प्रवेश से वंचित रहे अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस लौटाने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। पहले आप सभी को पता है कि 31 जुलाई तक क्या था, 31 जुलाई तक आप क्या कर सकते थे, रिफंड का फॉर्म भर सकते थे। उसके बाद लगा था कि भाई 31 जुलाई तक रिफंड का फॉर्म भर सकते हैं बच्चे, तो रिफंड का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगस्त में, सितंबर में रिफंड दे देंगे। लेकिन अब ये स्थिति नजर नहीं आ रही। रिफंड के लिए आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। क्यों? अगर कोई भी बच्चा जिसका बीएसटीसी 2022 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसने कॉलेजें भरी थी 3,000 रुपए देकर, और अभी उसको नहीं पता है कि पैसे वापस कैसे लेने, आज ई मित्र पे जाइए, फॉर्म चल रहे हैं, रिफंड का फॉर्म भरिए, आपके क्या है, पैसे वापस आएंगे। अभी फॉर्म की लास्ट डेट, क्या डेट बढ़ा दी गई, इस वजह से रिफंड नहीं आया आपका। डेट क्या है अभी लास्ट आपकी, देखिएगा। प्रवेश में असफल रहे अभ्यर्थी पंजीयन शुल्क वापस लौटाने के लिए रिफंड मॉड्यूल पर 7 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। यानी कि आपके पैसे नवंबर दिसंबर में वापस आएंगे, पहले आने वाले नहीं है। विभाग ये चाहता है जितने हमारे बैंक में ज्यादा पड़े रहेंगे, उतना ब्याज ज्यादा आएगा, उतनी हमारी कमाई हो रही है। तो एक प्रकार से तो सरासर धोखा है ये। लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं भी एक आम आदमी, नॉर्मल सा आदमी, आप भी, आप थोड़े हाई फाई होंगे, लेकिन फिर भी नॉर्मल से आदमी, अपन कुछ कर नहीं सकते इनका। बाकी अपन ने आज से 1 साल पहले किसी को 3-4 रुपए दे रखे हैं, और वो कह रहा है कल वापस दो ना, गला खींच लें उसका, साला नहीं कैसे दे रहा है? लेकिन इनसे तो आप लड़ाई कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं। और इनके तो कमाई हो रही, जितने ज्यादा समय बैंक पे रहेंगे उतना अच्छा, ज्यादा ब्याज मिलेगा। करोड़ों रुपए पड़े हैं तो करोड़ों रुपए पे तो ब्याज भी दिन का कितना होता आप मान लो। तो ये कमाई का जरिया है सरकार के, इस वजह से ये क्या है, इसके अंदर ज्यादा गैप ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे, यानी कि 7 अक्टूबर तक तो रिफंड आएगा नहीं आपका। इसके बाद डेट बढ़ गई तो वापस नहीं आएगा। अगर ये डेट नहीं बढ़ी, डेट बढ़ी तो वापस नहीं आएगा। डेट नहीं बढ़ी तो फिर इसके 1 माह के अंदर अंदर आपका क्या है, रिफंड आ जाएगा। तो अक्टूबर माह या नवंबर माह के अंदर आपके क्या है, जो रुपए है वो वापस आ जाएंगे। कभी 200 रुपए काटते हैं तो 2800 रुपए वापस आ जाते हैं, और कभी 400 रुपए भी ये काट लेते हैं तो 2600 रुपए वापस आते हैं। तो उम्मीद है 200 रुपए काटे तो 2800 रुपए आपके क्या आ जाए, वापस आ जाए। तो रिफंड की बात आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी क्या है, देखिएगा। द्विवर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड का नया सेशन नवंबर से शुरू होने की संभावना है, होगा नहीं, ठीक है। पिछले महीने 28 अगस्त को हुई प्री डीलर परीक्षा का रिजल्ट शिक्षा विभाग की ओर से 20 सितंबर तक जारी करने की तैयारी हो रही है। ये कह रहे हैं कि हम 20 सितंबर तक क्या है, 20 सितंबर तक रिजल्ट जारी करेंगे। तो इसमें कोई ऐसी डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अगर आपका 28 अगस्त को एग्जाम हुआ है तो 28 सितंबर को 1 महीना हो रहा है, यानी कि सितंबर के लास्ट सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा। ये कह रहे हैं 20 सितंबर तक जारी करेंगे। अगर किसी कारणवश 20 सितंबर को जारी नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं, लगभग क्या है, सितंबर के लास्ट वीक तक, ठीक है। 25 सितंबर के बाद 20 सितंबर तक कर ले, अच्छी बात है, नहीं तो 25 सितंबर के बाद कभी भी आपका रिजल्ट है वो आ सकता है, ठीक है। उसके लिए आप रहिए तैयार। रिजल्ट जारी होने के बाद राज्य के 377 डीएलएड कॉलेजों पर 25,000 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। सीटें अब की बार भी 25,000 है।
और देखिए 28 अगस्त को ये परीक्षा 5,70,000 अभ्यर्थियों ने क्या दी है, परीक्षा दी है। कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है? 5,70,000 ने, जबकि पिछली बार दोस्तों 5,33,000 ने दी थी। ठीक है, तो थोड़ा सा आंकड़ा ज्यादा है, लगभग आप ये मान के चलिएगा कि 37,000 बच्चे इस बार ज्यादा है। एक सीट के लिए कितने बच्चे लड़ रहे हैं? एक सीट पर 22 बच्चों के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में क्या है? कंपटीशन है। एक सीट पर 22 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, कुछ नहीं है। ठीक है, जब काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, तो ये कंपटीशन 4 से 5 बच्चों के बीच में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका डरने की कोई बात नहीं। ये तो जिसने एग्जाम दिया उन सबको अच्छा बालक मान के कंपटीशन बता रहा, सभी अच्छे नहीं थे। कुछ को गोले भरने नहीं आए, कुछ खाली छोड़ के आए, तो वो कंपटीशन में है ही नहीं। कंपटीशन 22 बच्चों के बीच में नहीं है। ठीक है, ये थोता कंपटीशन है 22 बच्चों के बीच में। ओरिजिनल कंपटीशन है वो 4 से 5 बच्चों के बीच में रहेगा, क्योंकि देखो 25,000 सीटें हैं, लगभग 1 लाख बच्चों के आसपास में काउंसलिंग करवाई जाएगी, तो 4 बच्चों के बीच में कंपटीशन रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो कौन सा है, भास्कर है, कौन सी, ये जो पत्रिका भास्कर जो भी है, इसका ये मानना है कि 390 से 400 के बीच में कट ऑफ है वो रहेगी। ये मान रहा है कि 390 नंबर से लेके 400 नंबर के बीच में जो जो लाएगा उसका क्या सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल की ये कट ऑफ मान रहा है भास्कर, यहाँ पत्रिका जो भी है। तो बाकी वालों का इससे आप क्या है 10-10, 15-15 नंबर क्या है दूसरी कैटेगरी के कम करते जाओ। तो ये आज के मुख्य समाचार थे। ठीक है, क्या थे मुख्य समाचार भाई, एक बार फिर से बताओ। देखो राम स्वरूप जी जांगिड़ क्या कह रहे हैं कि 20 सितंबर तक रिजल्ट जारी करने की संभावना है। डीएलएड का सेशन समय पर शुरू हो, इसके लिए तैयारियां की जा रही है। तुम हर बार तैयारियां करते हो, तुम्हारा सेशन समय पर शुरू होता नहीं है, बीच में एक सेशन तुम खाई गए हो। ठीक है, हाँ, क्योंकि अभी भर्तियां आने वाली है, आपको पता है क्या, मास्टर की भर्तियां आने वाली है। तुम रिफंड की तैयारी कर रहे हो तो लक्षण नहीं है तुम्हारे मास्टर बनने के, लेकिन 2023 में सिलेक्शन हो रहा है तो तुम्हारे मास्टर बनने के लक्षण हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है। तो क्या है, रिफंड कब आएगा? रिफंड के लिए कोई भी क्या है, अक्टूबर महीने तक कोई कुछ नहीं पूछेगा। 10 अक्टूबर के बाद पूछोगे रिफंड कब आएगा, पहले से कोई नाम नहीं लेगा रिफंड का, भूल जाओ। ठीक है, विभाग क्या है, आपके पैसों से कमाई कर रहा है, करने दो उसको अपने हाथ में, और कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी बात रिजल्ट की, रिजल्ट आप 20 सितंबर तक नहीं पूछोगे रिजल्ट कब आएगा। 20 सितंबर नहीं आता, उसके बाद कह रखा है सितंबर में तो पूछना ही नहीं है, सितंबर के अंदर लास्ट तक आ जाएगा रिजल्ट, ये गारंटी है। ठीक है, अक्टूबर में नहीं आता तो पूछना रिजल्ट कब आएगा। इन दो चीजों के लिए आप क्या है तंग नहीं करोगे। उसके बाद रही बात कट ऑफ कितनी रहेगी, तो कट ऑफ देखो यूट्यूब पे आपको वीडियो बना के डाल दिया था, कैटेगरी वाइज किस प्रकार से एक सेफ स्कोर आपका गया। कट ऑफ नहीं बताई जा सकती अभी। ठीक है, कट ऑफ को टाइम है, अभी रिजल्ट आने दो, उसके बाद पता चलेगा कट ऑफ क्या रह सकती है। अभी एक अनुमानित जो सेफ स्कोर है वो आपको बता दिया गया था। इसके अलावा कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताओ फटाफट से, नहीं तो फिर चलते हैं। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वालों के एग्जाम नहीं हुए, नया सेशन अभी कभी, तो वही तो कह रहा हूं यार, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है ये नया सेशन शुरू कर लेंगे? मैंने क्या कहा था कि तुम कह रहे हो कि संभावना है, लेकिन होगा नहीं तुमसे। नया सेशन समय होने को टाइम है जी। 20 सितंबर तक रिजल्ट का अगर आ जाए तो अपन इनको भगवान मानते हैं। क्या बात है यार, तुम तो सच बोलने लग गए हैं। ठीक है, हाँ, तो भगवान मानेंगे फिर तो अपन इनको, लेकिन ऐसा होगा नहीं। रिजल्ट हाँ सितंबर के अंदर आ जाएगा, सितंबर में रिजल्ट आएगा, अक्टूबर 15 अक्टूबर के आसपास वो काउंसलिंग से फॉर्म मांगेंगे, 1 महीना काउंसलिंग चलेगी अक्टूबर, उसके बाद नवंबर तक वापस कॉलेजें मिलेगी, नवंबर एंडिंग तक आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा, दिसंबर में जाके हो सकता है सेकंड लिस्ट आए, थर्ड लिस्ट आए, सेशन शुरू हो जाए। ठीक है, तो इनकी बातों पे भरोसा नहीं करना है, मेरी बातों पे आप भरोसा किया करो। ठीक है, हाँ। इस चीज का ध्यान रखो, अभी कोई सेशन वैसन स्टार्ट नहीं होगा, ये सब बनाने की बातें होती है और कुछ नहीं है। बाकी अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम वगैरह होंगे नवंबर के आसपास में, अक्टूबर नवंबर में, उसके बाद ही कुछ होगा। ठीक है, तब तक हो सकता है आपका रिजल्ट जारी करके मामला अटक जाएगा, कुछ नहीं होगा, फिर उनके एग्जाम होंगे, उसके बाद हाँ भाई हेलो के अब आपका कुछ करते हैं, ऐसा ही होने वाला है, तो टेंशन मत करो आप। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।